फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं रुक्मिणी सेट का बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 लेकर आया। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 5 हम आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की तेज रोशनी से चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे में कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरिस पुतली का तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता। आयरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे के कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि आयरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन से कथन सही है? एक में है लाल रंग के आवर्तनांक अधिकतम होता है, बी में है बैंगनी रंग के विचलन अधिकतम होता है, सी में कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों का चल समान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल बी, बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी भी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वन विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इसमें इस सही क्रम में बैंगनी रंग का रंग विचलन अधिकतम होता है, लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता है पृथ्वी अपनी अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस खोज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्यों अनुभव नहीं करते। इसका राइट आंसर होगा अपने अक्ष में पृथ्वी गति की घूर्णन गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1600 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं कहते हैं, क्योंकि हम अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अक्ष के अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वर्ष 1915 में किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? कहता है वर्ष 1915 में किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिणी अफ्रीका से वापसी की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जनवरी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वर्ष 1915 में जनवरी महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी। महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को मुंबई की अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब अनुमोदित या एकीकृत संरक्षण मिला था? नमामि गंगे कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा कब अनुमोदित एकीकृत संरक्षण मिशन मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जून 2014 में मिला था, जून 2014 में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा जून 2014 में अनुमोदित एकीकृत संरक्षण मिशन मिला था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटीईसी में टी का प्रयोग किसके लिए होता है? महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटीईसी में टी का उपयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको थर्मल के लिए होता है, थर्मल के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटीईसी में टी का उपयोग थर्मल के लिए होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा बी, एक इसका ए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का ए
6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? कहता है निम्न में से कौन सा पक्षी है जो भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की तरह आवाज निकालता है? इसका राइट आंसर होगा ड्रोंगो। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ड्रोंगो पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है। ड्रोंगो अफ्रीका से लेकर मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी प्रशांत द्वीप समूह में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कामेट। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कामेट चोटी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। कामेट चीन के स्वायत्त शासित तिब्बती क्षेत्र के निकट उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय पर्वत का एक शिखर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? कहता है भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वीवी गिरी रहे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत के राष्ट्रपति में वीवी गिरी केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। 1937 में जब कांग्रेस पार्टी की मद्रास राज्य में सरकार बनाई तब वीवी गिरी श्रम और उद्योग मंत्री थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गोविंद बिहारी लाल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे। 1917 में शुरू अमेरिकी पत्रिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माने जाने पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? निम्न में से कौन सा बांध है जो झारखंड में स्थित है? तो आपको मैथन बांध स्थित है झारखंड में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मैथन बांध झारखंड राज्य में स्थित है। यह बराका नदी के तट पर स्थित है। बांध लगभग 15,712 फुट लंबा और लगभग 165 फुट चौड़ा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो आपको त्रिपुरा स्पर्श करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। त्रिपुरा राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाएं को स्पर्श करती है। त्रिपुरा बांग्लादेश एवं म्यांमार की नदी घाटियों के बीच अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जून 2024 में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया है? जून 2024 में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया है? इसका राइट आंसर होगा वर्जीनिया गैलेक्टिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जून 2024 में वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया है। वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग्स इंक एक ब्रिटिश अमेरिकी स्पेस फ्लाइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक्सिओम 4 मिशन के लिए किससे पायलट चुना है? कहता है जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सिओम 4 मिशन के लिए किसे पायलट चुना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शुभांशु शुक्ला को चुना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सिओम 4 मिशन के लिए पायलट शुभांशु शुक्ला को चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने हैं। जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा PR श्रीजेश बने हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। PR श्रीजेश जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? इसका राइट आंसर होगा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे।
कहता है निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही कथन है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया की प्रतिक्रिया युग्म है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर होगा द्रव तथा सतह के बीच बना कोण पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। द्रव द्वारा सतह के भिगोने की प्रकृति द्रव तथा सतह के बीच बने कोण पर निर्भर करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से किस योजना के नाम से जाना जाता है? किस योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों ने एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया, इसको लोकप्रिय रूप से बॉम्बे योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था? मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां से आए थे? तो इसका राइट आंसर होगा वेनिस से आया था, वेनिस से। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो वेनिस से आया था। मार्को पोलो का जन्म इटली में हुआ था। उन्होंने 1271 से 95 यूरोप से एशिया तक की यात्रा किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इजरायल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ के नाम से एक अवधारणा विकसित की है। इजरायल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ के नाम से कौन सी अवधारणा विकसित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रामानुजन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। इजरायल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के नाम से एक अवधारणा विकसित की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में कौन थे? तो उसके बाद वक्ता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किए। उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। संसद में केंद्रीय हॉल में 3 स्पीकर थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ? अफगानिस्तान सार्क SAARC में कब शामिल हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा कब शामिल हुआ? तो आपको 2007 में शामिल हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अफगानिस्तान सार्क में 2007 में शामिल हुआ था। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। इसका राइट आंसर होगा 550 सदस्य अधिकतम निर्धारित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपको लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 निर्धारित की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, जिसमें 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6 वर्ष का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का पद ग्रहण करने की तिथि से 6 माह की अवधि तक 65 वर्ष की आयु और आयु तक इनमें से जो पहले हो अपना पद धारण करते। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंग-फू-सू थे। कुंग-फू-सू। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कुंग-फू-सू थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है। बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है।
बाउल लोक नृत्य शैली आपको पश्चिम बंगाल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शरद कमल को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन का राजदूत शरद कमल को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा 31 मई को मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 को मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर झीलों को अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? भारत ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों को अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश ने। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। अरुणाचल प्रदेश ने उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर झीलों को अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, मध्यम ए से मध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? एक में है मध्यम ए मध्यम बी की तुलना में प्रकाशिक रूप से संघनन है। 2 में है मध्यम ए में प्रकाश की चाल मध्यम बी की तुलना में अधिक है। 3 में मध्यम बी के आवर्तनांक मध्यम ए का आवर्तनांक से अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3। 2 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए का कौन सा तत्व हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम का हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। विकल्प में ए ही सोडियम का तत्व है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी में ही सोडियम का तत्व। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रोड्यूसर गैस मुख्य अवयव कौन है? प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव कौन कौन है? तो CO+N2 है। C+N2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा नाइट्रोजन N2 गैस का मिश्रण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर होगा नवंबर 1972 में स्वीकार किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को नवंबर 1972 में स्वीकार किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, बौद्ध धर्म की बर्जियान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिस्थ की पत्नी का क्या नाम था? बौद्ध धर्म की बर्जियान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिस्थ की पत्नी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तारा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता बौद्ध धर्म की बर्जियान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिस्थ की पत्नी का नाम तारा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जबकि समानता बुद्ध का पत्नी का नाम यशोधरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कहता है इसमें सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा IPC लागू डलहौजी ने किया। ये आपका गलत है क्योंकि विकल्पों में IPC डलहौजी युग्म सुमेलित नहीं है क्योंकि इंडियन पेनल कोड का जनक लॉर्ड मैकाले है। इस प्रकार से नहीं है तो राइट आंसर आपका सी होगा जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
अनुच्छेद 1 में है और 2 में अनुच्छेद का विषय है, आपको मिलान करना है। अनुच्छेद 145, तो 145 है किससे, तो न्यायालय के नियम से संबंधित 2 हो जाएगा। बी में अनुच्छेद 127, तो 127 होगा आपको तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से। 3 में है अनुच्छेद 128, तो अनुच्छेद 128 जो है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति से है। और डी में है अनुच्छेद 129, तो इसका हो जाएगा आपको अनुच्छेद अभिलेख न्यायालय। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है। भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, तो इसका राइट आंसर होगा शीत ऋतु में भारी वर्षा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा शीत ऋतु में होती है। भूमध्यसागरीय जलवायु नींबू प्रजाति के फलों के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन है, इसका एनएसओ है, एनएसओ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण एनएसओ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर होगा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1965 में कांडला को एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ओवेन ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। रॉबर्ट ओवेन ने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। रॉबर्ट ओवेन पहली बार 1827 में पहली बार सहकारी पत्रिका में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है, तो आपको दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारतीय संविधान के दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के एच में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। संविधान के अनुच्छेद 243 के एच में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 है भारत के साथ किस देश ने लोथल से समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है। भारत के साथ किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये वियतनाम ने किया, वियतनाम। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भारत के साथ वियतनाम ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है किस राज्य में पोलावरम परियोजना और इस्पात संयंत्र जीर्णोद्धार केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आंध्र प्रदेश राज्य के पोलावरम परियोजना और इस्पात संयंत्र पुनरुद्धार केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 29 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रुद्रम 2 को किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। 29 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने हवा सतह में मार करने वाला मिसाइल रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा, तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाए जाने वाले पदार्थ सोडियम क्लोराइड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एस्पेरिन, डाइजेमाप और क्लोरोफॉर्म मर्क्यूरोक्रोम में से शामक कौन है? इस प्रकार राइट आंसर होगा डाइजेपाम है, डाइजेपाम। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। डाइजेपम शामक होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए लवण का जल अपघटक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ताप को बढ़ने से बढ़ाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को लवण को जल अपघटक तापमान बढ़ने से बढ़ाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 हम। क्वेश्चन नंबर 52 है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त सारणी तथा समूह में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर होगा छठा आवर्त और तृतीय समूह में होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। दीर्घ आवर्ताकार आवर्त सारणी में छठा आवर्त और तृतीय समूह की इलेक्ट्रॉनिक संख्या सर्वाधिक होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको बहलोल लोदी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी ही संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश के शासनकाल 1451 से 1526 तक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो आपको कच्छ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, सुनिश्चित कीजिए सूची 1 और सूची 2 में। ए में है बाल विवाह, तो बाल विवाह होगा किसने? तो MG रनाडे 3 हो जाएगा। 2 में है ठगी प्रताकांत, तो कर्नल स्लीमैन हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। 3 में है विधवा पुनर्विवाह, इसका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 4 में है पिंडारियों का दमन, तो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आपको मूल शंकर था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ये आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बे में किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मैग्मा क्या है? मैग्मा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धरती के गर्भ से पिघला हुआ सेल। धरती के गर्भ से पिघला हुआ सेल ही मैग्मा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। किस वर्ष भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर होगा 1928 ईस्वी में जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 1070 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राजस्थान की पाकिस्तान से सीमा लगी 1070 किलोमीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश।
इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। यह 1 अक्टूबर 1953 को केंद्र सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन हेतु मजबूर होना पड़ा और मद्रास से तेलुगु भाषाई क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, तालिकोटा का युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा राम राय ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तालिकोटा के युद्ध 1565 ईस्वी में युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व राम राय ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा, सी होगा सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू ने की थी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ जो अप्रैल 1934 तक चलाया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 8वें। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत का स्थान 8वें है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, 5वें आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता 2024 संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 5वें आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की बैठक इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, फरवरी 2025 तक दुनिया का सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी देश है। कहता है फरवरी 2025 तक दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी किस देश में है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। फरवरी 2025 तक दुनिया के सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी अमेरिका में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा? C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको C7H12 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गत न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यह ओजोन के अणुओं के साथ अभिक्रिया करके CFC का निर्गमन को कम करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपको CH3 COOH, H2CO3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। कहता है सुमेलित कीजिए। सूची और वाहक है, सूची 2 में रोग है, आपको इसमें करना है। तो ए में देखेंगे सीसी मक्खी, तो सीसी मक्खी का होगा 2 निद्रा रोग। बी में है एडिस, बी में है एंडिस मच्छर, तो एंडिस मच्छर का होगा आपको 1 पित्त ज्वर। सी में है जलीय घोंघा, तो जलीय घोंघा का हो जाएगा आपको विलहेजेरिया 3 हो जाएगा। डी में है सेंड मक्खी, तो सेंड मक्खी को हो जाएगा आपको कालाजार। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड आरंभ किया। सबसे पहले म्यूचुअल फंड किसने आरंभ किया? आपको किसने? यूटीआई ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सबसे पहले म्यूचुअल फंड यूटीआई ने आरंभ किया था। यूटीआई की स्थापना मध्य और निम्न आय वाले लोगों की बचत की प्रोत्साहन कर और उसमें एकत्र कर उन्हें देश के बढ़ते हुए औद्योगिक को प्राप्ति समृद्धि लाभों को हिसाब बांटने के उद्देश्य से 1 फरवरी 1964 को किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको कौन थे, तो यूथांड थे, यूथांड। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति यूथांड थे। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1881 के द्वारा प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर पश्चिमी घाट को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है? निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप के गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम को, गल्फ स्ट्रीम को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का कंबल के उपनाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है। पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का समानता प्रयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का समानता प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सीडार का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पेंसिल बनाने के लिए सीडार की लकड़ी का समानता प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर होगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक का मुख्य क्या काम है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा 1539 में लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है। नीचे दिए गए शासकों को सही अनुक्रम क्या है? ए में तैमूर, 2 में मोहम्मद गजनवी, 3 में चंगेज खान और डी में मोहम्मद गोरी है। इसका राइट आंसर होगा बी डी सी ए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्न में से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता बने? कहता कौन पेरिस ओलंपिक 2024 के कांस्य पदक विजेता बने हैं? इसका राइट आंसर होगा अमन सेहरावत ने बना। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 के कांस्य पदक विजेता अमन सेहरावत बना है। पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुषों में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कांस्य पदक विजेता अमन सेहरावत ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन हरियाणा में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है। राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाला पहली व्यक्ति बनी है। राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाले पहले व्यक्ति बनी है। तो कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति पूनम गुप्ता बनी है। राष्ट्रपति भवन में पहली बार किसी की शादी फंक्शन होने वाला है। सीआरपीएफ के अधिकारी पूनम गुप्ता राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति बनी है। पूनम गुप्ता राष्ट्रपति भवन में पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर तैनात है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के दुस्मय के बीच संधि को क्या कहते हैं? इसका राइट होगा सिनैप्स कहते हैं, सिनैप्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। मानव त्वचा में औसतन मोटाई कितनी है? मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है?
इसका राइट आंसर होगा 1.2 मिमी है, 1.2 मिमी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। मानव त्वचा की औसत मोटाई 1.2 मिमी होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? इसका राइट आंसर होगा पित्ताशय। पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पित्ताशय अंग एक ग्रंथि नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आर पार से मिलने से रोकने के लिए निम्न में क्या सहायक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कक्षाओं के बीच की भीति। कक्षाओं के बीच की भीति होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हृदय की ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने के लिए कक्षों के बीच की भीति सहायक होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, इनमें से किस संघ का सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एकाइनोडर्मेट्रा, एकाइनोडर्मेट्रा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, वंदे मातरम के रचनाकार थे। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वंदे मातरम रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कीर्ति आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास के कथा सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ का उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत का इको मार्ग लोगो क्या है? भारत के इको मार्ग लोगो क्या है? इसका राइट आंसर होगा मिट्टी का एक घड़ा। मिट्टी का एक घड़ा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। भारत में इको मार्ग लोगों की मिट्टी का एक घड़ा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? भारत के संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। आपको यहाँ से मैथ रीजनिंग है, इसे आप स्वयं बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो 93 का देखेंगे तो 6000 हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। इसका राइट आंसर ए होगा 12850। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 16.2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। 97 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी 12%। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, सेलेक्टेड द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस वॉच द मैसेज गिवन बाय हिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, डिड हिम गिव द मैसेज। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस लेन साइड द रिटेडेड वाइफ द लर्निंग द नेक्स्ट डे। इसका राइट आंसर होगा डी, लीना साइड दिस रिलेटिव एट द एंडिंग टुमारो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देवता को फूल की माला अर्पित कर वह कहाँ चला गया। इसका राइट आंसर होगा एक फूल की माला। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका सेट नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो 6 में मिलते हैं। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।